finishes off in style. इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का एलिमिनेटर मैच लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यह एक नॉकआउट मैच था जिसे हारने के बाद हारने वाली टीम का आईपीएल जर्नी यहीं खत्म हो जाता। दोनों टीमें बेजोड़ थी और मुकाबला पूरे कड़क होने की संभावना थी और यह हुआ भी। आरसीबी ने पहली बैटिंग करते हुए 207 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें रजत पाटीदार ने 54 गेंदों पर नाबाद 112 रनों की पारी खेली और आरसीबी यह मैच 14 रनों से जीतकर एक कदम आगे क्वालिफायर में पहुंच गया। जिस पिच पर विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस पिच पर एक अनकैप्ड इंडियन बैट्समैन ने गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर दी। आखिर कहां से आया यह कॉन्फिडेंस और क्या कहानी है रजत पाटीदार की, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। रजत पाटीदार का जन्म 1 जून 1993 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वह एक अच्छे परिवार से आते हैं और उनके परिवार के पास एक अच्छा खासा बिजनेस है। बचपन से ही पाटीदार इस खेल में यानी कि क्रिकेट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे, जिसके बाद उनके दादाजी उनको इंदौर के ही एक एकेडमी में दाखिला करवा दिए। पाटीदार को मजा आने लगा और परिवार ने भी उन्हें सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन चीज़ें इतनी आसान रहती तो हम आपको यह कहानी क्यों ही सुनाते। संघर्ष की कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जो पाटीदार आज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, वह कभी तेज गेंदबाज बनने का ख्वाब देखता था। फिर जब उनको वह थोड़ा मुश्किल लगा तो वह स्पिन गेंदबाजी को अपना हथियार बनाने की सोचने लगा। लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी और आखिरकार वह एक बल्लेबाज बनकर आगे बढ़ने की सोचने लगे। वह अपने स्पेशलाइजेशन में इतने चेंजेस कर चुके थे कि उनके साथ सिलेक्टर्स भी कंफ्यूज हो रहे थे और यही वजह रही कि उनको 18 साल की उम्र तक एज ग्रुप क्रिकेट में भी मौका नहीं मिला था। यहीं से उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ एक बल्लेबाज बनकर ही खेलेंगे। इसी बीच साल 2014 में फुटबॉल खेलते हुए उनके दाएं घुटने में चोट लग गई। इस चोट के बाद उनकी सर्जरी हुई और वह खेल से लगभग 8 महीने दूर रहे। इस बीच पाटीदार के घर वालों ने उन पर दबाव बनाया कि वह अब अपनी डिग्री पूरी कर ले और परिवार के बिजनेस को संभाले। उन्होंने पाटीदार को कहा कि यह खेल वेल अब तुझसे नहीं होने वाला। लेकिन जिद्दी पाटीदार एक बार फिर से मैदान पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गए। कुछ उनकी मेहनत और कुछ पूर्व भारतीय बल्लेबाज अमय खुरासिया का उसे सपोर्ट मिला, जिन्होंने उनके साथ काम किया और वह एक बेहतर बल्लेबाज बनकर अपनी पहचान बनाने निकल पड़े। सर्जरी होने के 18 महीने बाद पाटीदार ने मध्य प्रदेश टीम के लिए बतौर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अपना रणजी डेब्यू कर दिखाया। 30 अक्टूबर 2015 को उस डेब्यू मैच में उसने बड़ौदा के खिलाफ पहली पारी में 60 और दूसरी पारी में 127 गेंदों पर शानदार 101 रनों की पारी खेली। इसके बाद साल 2018 के जोनल टी20 लीग में वह मध्य प्रदेश के लिए टी20 मैच में डेब्यू किए। साल 2018-19 के रणजी सीजन में वह मध्य प्रदेश के लिए 713 रन बनाए, जो कि सर्वाधिक थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पाटीदार का सिलेक्शन 2019-20 के दिलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया ब्लू टीम में हो गया। इसके बाद पाटीदार ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें मध्य प्रदेश की टीम में जगह मिली और वह लगातार डोमेस्टिक सर्किट में बेहतरीन खेल दिखाते रहे। 5 साल तक अपनी स्टेट टीम के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बाद उन्हें आईपीएल ट्रायल्स के लिए बुलाया गया। सबसे पहले इस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई में अपने कैंप में बुलाया। उस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस बल्लेबाज ने 153 के स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए थे। जहां रणजी में उनका हाईएस्ट स्कोर 196 रनों का था, वहीं लिस्ट ए मैच में 158 रनों का। एक के बाद एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद उनका अगला कदम आईपीएल की ओर बढ़ने वाला था और यही हुआ भी जब साल 2021 के आईपीएल के लिए एक मिनी ऑक्शन हुआ। इसमें उनके बेस प्राइस 20 लाख पर आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। हालांकि साल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले ही उनको रिलीज कर दिया गया था। फिर आईपीएल 2022 के 2 दिनों तक चले मेगा ऑक्शन में किसी ने भी रजत पाटीदार में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आरसीबी ने भी उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि पिछले सीजन में वह 4 मुकाबले में 31 के हाईएस्ट स्कोर के साथ कुल 71 रन ही बनाए थे और इस तरह से पाटीदार अनसोल्ड रह गए। लेकिन कहा जाता है ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। ये बात रजत पाटीदार पर उस समय सटीक बैठ गई जब आरसीबी को चोटिल हुए लवनीत सिसोदिया के रिप्लेसमेंट के रूप में एक बल्लेबाज चाहिए था।
आरसीबी ने ट्राइड एंड टेस्टेड पाटीदार को ही 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस सीजन वह 7 मुकाबलों में 156 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 275 रन्स बना चुके हैं, जिसमें उनके नाम एक शतक के साथ एक अर्धशतक भी शामिल है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर आईपीएल 2022 का टाइटल जीतती है तो इसमें पाटीदार का रोल बहुत ही अहम रहने वाला है। उनके लिए आगे की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन हुनरबाज लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं और रजत पाटीदार हुनरमंद हैं। तो यही थी आरसीबी के बल्लेबाज और इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में सेंचुरी लगाने वाले इंडिया के पहले अनकैप्ड प्लेयर रजत पाटीदार की अब तक की पूरी कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आप और किस खिलाड़ी की कहानी को देखना चाहते हैं हमें यह भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही इस क्रिकेट की दुनिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें। आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।